So while this session is now recorded and you will have a recording of this session. The subject is MDS 212 and we are having a optimization method in the data science. So as you see here, this is a complete syllabus. I'll show you. तो अपना जो सिलेबस था let you know कि उसमें हम जो लोग चल रहे हैं वो यूनिट नंबर 1 पे बात कर रहे हैं और यूनिट नंबर 1 पे अभी बेसिक्स ऑफ कॉन्वेक्स एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं. So I'm going to share my tab screen here. Just a minute. So इन दिस सीक्वेंस लास्ट टाइम हम लोगों ने बात कर लिया था, नॉर्म की बात कर लिया था क्योंकि बेसिक्स ऑफ कॉन्वेक्स समझना ज़रूरी है. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने नॉर्म्स के बारे में बात कर लिया था, उसके बाद में हमने इनर प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिया था. नाउ इट इज़ अ टाइम टू अंडरस्टैंड बेसिकली द मिनिमा एंड द मैक्सिमा. तो अब हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पर, जो समझने वाले हैं, वो है हमारा मिनिमा और मैक्सिमा. सो लेट्स कम विद मी एंड let me know if things are okay with you or you're getting us confusion there. So start with the local minima and to minimize it, किसी भी चीज़ को मिनिमा या मिनिमाइज करना है, यहाँ पर हम इसको देखने वाले हैं. तो उन्होंने क्या किया, लेट्स एग्जांपल के साथ में स्टार्ट किया और कहा कि लेट कोई भी एक x है जो अपने आप में एक वैल्यू आपने ले ली, एंटिटी ले ली x बार, जो कि बेसिकली बिलोंग करता है पूरे सबसेट है किसका, s का, इस सेट टू बी लोकल मिनिमा ऑफ अ फंक्शन f. किसी एक फंक्शन f का है. अगर fx जो आपने चूज किया है वो लेस देन इक्वल्स टू fx है. कोई ज्वाइन कर रहे हैं जी, डन. सो fx जो है, अगर हमारा जो फंक्शन है बेसिकली वो फंक्शन अगर लेस देन इक्वल्स टू fx है और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं सारी की सारी x की जितनी वैल्यूज हैं वो बिलोंग करती हैं इस पर्टिकुलर x बार में, it means the x neighborhood of x bar, that is, and x means x minus x bar is whatever the thing you have decided, जो आपने चूज किया है उससे वैल्यू को लेस है. मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो ये आपने एप्सिलॉन वर्ड यूज किया हुआ है, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर डिफाइन किया था कि आई नीड द वैल्यू बिलोंग्स टू दिस वन. यानी कि एन ई जो है आपका यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, एक्स बार के अंदर है, उसका फंक्शन है और जिसकी की वैल्यू वो बताता है कि ये किसी भी चीज़ का मिनिमम जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो मिनिमम जो होगा वो एक सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज पे डिसाइड होगा, जो कि इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आपने डिसाइड किया. अब इसको दूसरी तरीके से समझते हैं, मैथमेटिकल के अलावा दूसरी तरीके से समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है. जो मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपके जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके किसी पैरामीटर और फीचर के बारे में बात कर रहे हैं. उसका जो पैरामीटर और फीचर है, उस पैरामीटर और फीचर के रिस्पेक्ट में हम ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो रेंज है वो आपने एक सपोज कीजिए एक मिनिमम लेवल तक आप उसको लेके जाना है. तो मिनिमम लेवल तक ले जाने का मतलब क्या होगा, आप कैसे मिनिमम डिसाइड करेंगे आप एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करेंगे. अगर वो वैल्यू थ्रेशोल्ड के नीचे बिलोंग करती है तो आपने कहा कि मिनिमम हो जाएगा, अगर थ्रेशोल्ड के ऊपर बिलोंग करती है तो नहीं. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द प्रोसेस. तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन यूज किया जा रहा है इसका रीजन ही यही है कि यहाँ पर आपने चूज किया है एक ऐसी वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में आप कह रहे हैं कि ओवरऑल इसका एवरेज जो निकाल रहे हैं आप पूरा इस फंक्शन का मीन, वो जो है इससे लेस होना चाहिए. लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमाइजर. अब सेम प्रोसेस हमने क्या किया, एक बार मिनिमा के लिए बात करी, मिनिमा और मिनिमाइज, मैक्सिमा और मैक्सिमाइजर. इस केस में अगर हम बात करते हैं तो इस केस में हम देखते हैं कि इस बार हमारा जो फंक्शन है किसी x की सर्टेन वैल्यू पर जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू से उस सर्टेन लेवल से ऊपर होना चाहिए, हायर वैल्यूज होनी चाहिए. सेम एनी फंक्शन के लिए डिफाइन करेंगे और इस बार जो डिफाइन करेंगे उसमें कंडीशन को लेके चलेंगे कि वेयर एनी x मीन्स नेबरहुड ऑफ x, दैट इज एनी x बार मीन्स x माइनस x बार इज बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू e. जो इस पर्टिकुलर एप्सिलॉन की हम बात कर रहे हैं इस कंपैरिजन से, यहाँ पर आप ये मैक्सिमा के रेंज की भी बात कर रहे हैं, वहां पर ये डिफाइन हो जाएगा इस तरीके से. थर्ड टॉपिक जो निकल के आता है वो आता है ग्लोबल मिनिमा के लिए. तो ग्लोबल मिनिमा सेट, इट इज सेट द ग्लोबल मिनिमा फंक्शन f व्हेन f बिलोंग्स टू fx और इसकी सारी वैल्यू s में. इसी तरीके से ग्लोबल मैक्सिमा की बात करेंगे तो ग्लोबल मैक्सिमा में ये वैल्यू ग्रेटर देन fx होनी चाहिए और जिसमें कि x की सारी वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए उस सबसेट के साथ. अब इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा.
जैसे एग्जांपल उन्होंने लिया इस पूरी जो सेट ऑफ इक्वेशन की हमने बात की, फाइंड द लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए ये देखिए अपने प्लॉट किया। सो फ्रॉम द ग्राफ ऑफ आवर फंक्शन इट इज क्लियर दैट द लोकल मिनिमा अकर्स एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 एंड लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखिए जरा ध्यान से, इसको हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है इसको हमने प्लॉट किया। जब हम इसको प्लॉट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को प्लॉट करते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू 4 के लिए ये हमारा इक्वेशन बनता है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, यानी कि इस पूरे कर्व को हम देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वाला कर्व आपका यहाँ बनेगा। इसमें इन्होंने चेक किया, कर्व को जब चेक किया तो कर्व में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बताता है कि इसकी वैल्यू 0 जो है उस पर इसकी वैल्यू 4। आप वैसे भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। जैसे ही आपने इसकी वैल्यू को 0 रखा, क्योंकि ये एक अपने आप में मॉड्यूलस फंक्शन है, और मॉड्यूलस फंक्शन में क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताइए? एक्स स्क्वायर जो है 0 ही हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 ही मिनिमम हो सकती है। तो जैसे ही आप इसमें, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, दोनों का डिफरेंस है, और डिफरेंस जब डिफरेंस आपका मैक्सिमाइज तभी हो सकता है जब x आपका मिनिमम वैल्यू पे आए। तो x की somebody is entering पार्डन सर। तो x की जो वैल्यू होगी, ऑडिबल, आई एम ऑडिबल? एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस सर हाँ सर, वन थिंग टू आस्क बोलिए। सर, may I know what is the difference between local maxima and global minima? बिल्कुल बिल्कुल What is सर, it here local and global means? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, देखिए लोकल और ग्लोबल का मतलब हम इस तरीके से मान के चलते हैं, ये सारा का सारा लोकल डिसाइड करना और ग्लोबल डिसाइड करना डिपेंड करता है कि आपने जिस किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप लेके चल रहे हैं उसके लिए सेट ऑफ बाउंड्रीज क्या डिसाइड कर रहे हैं। सेट ऑफ बाउंड्रीज, अगर आप उस फंक्शन को विद इन बाउंड्रीज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उसको बोलते हैं लोकल, और अगर आप उसको बियॉन्ड द बाउंड्रीज जो भी उसकी सेट ऑफ वैल्यूज है कहीं भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको आप बोलते हैं ग्लोबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा इस फंक्शन की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के रेस्पेक्ट में, आपने जैसे ही 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आपको 4 पे जाके मिलेगी। तो ये वैल्यू को आपने कहा कि x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने पर 4 आ गया, 4 की वैल्यू प्लस वैल्यू आपको यहाँ मिल गई मॉड्यूलस फंक्शन की वजह से। ठीक है, तो आपने कह दिया कि ये मेरा मैक्सिमा हो गया, और मैक्सिमा कहाँ पे हो गया, ये विद इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस फंक्शन के आउटर बाउंड्रीज को देखें जिसमें ये वैल्यूज अनडिफाइंड है और आगे की तरफ एक्सपेंड कर रही है, तो ये वैल्यूज 2 के बाद और -2 के बाद दोनों जगह एक्सपेंशन में जा रही है। तो जब आपका ये डिफाइनेट जो भी रीजन आपने चूज किया था, अगर आपके उस आरओसी के बियॉन्ड भी आप डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबल पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लोकल और ग्लोबल सिंपल इस बात से निर्भर करता है कि आपने क्या सेट ऑफ रेंज चूज किए। ठीक, ओके सर। अब जैसे इसी क्वेश्चन के इस रिस्पेक्ट में देखिए, आपने यहाँ पर फाइंड द ग्राफ ऑफ द अबव फंक्शन, इट इज क्लियर दैट द लोकल मिनिमा अकर्स एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो जैसे आप प्लस माइनस 2 की वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पर ये वैल्यूज आएंगी, और 0 यूज करेंगे उसमें मैक्सिमा आ जाएगा। फाइंड द ग्लोबल मिनिमा ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। अब इस फंक्शन के लिए जब आप बात करेंगे तो आपने इसका भी कर्व प्लॉटिंग की स्टार्ट करी। अब इसकी कर्व प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे तो अब आप कैसे पता करेंगे कि इसका जो मिनिमा है और ग्लोबल मैक्सिमा है वो कहाँ पर आएगा, हाउ यू कैन डिसाइड दिस थिंग, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो अब इसके लिए आपने क्या किया, क्योंकि आपने मिनिमा और मैक्सिमा की बात करेंगे तो अगर आप इसका ग्लोबल मिनिमा देखेंगे तो इस पूरे फंक्शन ग्लोबल मतलब सारी वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब में, केवल सेट ऑफ वैल्यूज पर नहीं बात करेंगे, सब में इसकी वैल्यू मिनिमम कहाँ आकर कर सकती है। सो 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। तो 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7 का क्या तरीका होता है निकालने का, अगर आपको ग्लोबल मिनिमा निकालना है तो dy over dx equal to 0। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मेथड होता है इस मेथड से आप क्या करते हैं, x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए निकालते हैं इसको। तो x की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है उन सारी पॉसिबल वैल्यूज में से आप इसको चूज करते हैं और आपको यहाँ पर ये वैल्यू पता चलेगी जो 1 है -1 है
उस पर आपको मिनिमम मिला जाके। तो ये एक अपने आप में इस तरीके का प्रोसेस था, आप इसे समझ लीजिए और 2 मिनट देख लीजिए, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। मैं और एग्जांपल दिखा देता हूँ जब तक। देख लिया आपने वो? ठीक है, अब चलते हैं इसी सीरीज में आगे। एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसी प्रोसेस के बाद में, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के बाद में आते हैं कॉन्वेक्स सेट पे। तो कॉन्वेक्स सेट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर है कि बेसिकली व्हाट इज अ कॉन्वेक्स सरफेस? क्लियर है? मैक्सिमा। हाँ, व्हाट इज ए कॉन्वेक्स सरफेस, ये क्लियर है? क्योंकि फिर आगे बात कॉन्वेक्स सेट की बात तब करेंगे जब पहले कॉन्वेक्स सरफेस क्लियर हो जाएगी। कॉन्वेक्स सरफेस तो सर ऐसे जो जिसमें वो बाहर ऐसे हो। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयरिंग करके और एक और बार दिखा देता हूँ, है ना? एक सेकेंड, एक इमेज अभी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में आप समझ लीजिएगा किसको हम बोलते हैं। इसमें टैप, कई बार नेट स्लो हो जाता है ना, तो जो 1 सेकंड का काम होता है 10 सेकंड में हो जाता है कॉन्वेक्स फंक्शंस। मैं बस आपको एक इमेज दिखा दूंगा जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये इमेज दिखाई दे रही है आपको? दिख रही है सर? दिख रही है, ठीक है। बस यही जो मेन इमेजेस हैं इन्हीं को हम लोग कॉन्वेक्स फंक्शन कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है, अब इस पार्ट को हम लोग किस सिग्निफिकेंस में बात कर रहे हैं? हम लोग डेटा साइंस की सिग्निफिकेंस में बात कर रहे हैं, हम लोग मशीन लर्निंग की सिग्निफिकेंस में बात कर रहे हैं,
और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि हम इस प्रोसेस के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस अचीव करना चाहते हैं, कॉन्वेक्स के थ्रू, है ना, कॉन्वेक्स फंक्शन के थ्रू हम ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस अचीव करना चाहते हैं। और इसी, ध्यान से समझिएगा, इसी प्रोसेस के बीच में हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया कि क्या नॉर्म्स होते हैं, हमें कहाँ पे किस तरह की चूज करना है, क्या इनर प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में बात करनी स्टार्ट करी। वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पर दिखाई देती हैं। सारा प्रोसेस है कि इस ऑप्टिमाइजेशन को करना। तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन ये अपने आप में दिखाई दे रहा है। तो अब अपने आप में अगर आप देखें तो अब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, कभी भी आप देखिएगा कोई भी कर्व और ग्राफ होगा, उसकी कोई एक्सटर्नल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, तो कहीं तक भी आगे तक जा सकता है, किसी भी रेंज तक जा सकता है, ठीक है। हम उसको एक सर्टेन रेंज के बीच में डिफाइन करते हैं, और जिस रेंज के बीच में डिफाइन करते हैं उसको उसका इंटरवल कह देते हैं, ठीक है। अब इस इंटरवल के बीच में, जिस किसी भी इंटरवल में आप इसको डिस्कस कर रहे हैं, उस इंटरवल के बीच में अगर आपको मिनिमा मिलता है तो आप उसको लोकल मिनिमा कहने लगते हैं। उस इंटरवल के बीच में जिसमें आपने इसको सिग्निफिकेंस के लिए लिया है, मैक्सिमा मिलता है तो आप उसको लोकल मैक्सिमा बोलने लगते हैं। पूरा का पूरा फंक्शन, जैसे पूरा का पूरा फंक्शन, अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, अगर मैं केवल इसी पार्ट को डिस्कस करूं तो इस पार्ट का अपना खुद का एक मिनिमा और खुद का एक मैक्सिमा है, तो उसको मैं बोलूंगा लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। और अगर मैं इसको ओवरऑल पूरी रेंज के लिए अगर डिस्कस करना चाहूं तो इसका मिनिमा एक अलग जगह जाएगा, तो वो कहलाएगा इसका ग्लोबल मिनिमा, और इसी तरीके से इसकी मैक्सिमम वैल्यू अलग जाएगी, वो इसकी कहलाएगी ग्लोबल मैक्सिमा। तो हर फंक्शन जो भी होता है, उस फंक्शन को अगर एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर डिस्कस करते हैं, तो उस छोटे सेक्शन के अंदर जिस पर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हम फोकस कर रहे हैं, उसको लोकल मैक्सिमा एंड वी कॉल इट एज अ लोकल मिनिमा, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन कहलाता है पूरा का पूरा, जिस कॉन्वेक्स फंक्शन पूरा का पूरा ये मूव करेगा, और मूव करेगा ये अपने जो भी रेंज है उस रेंज में कन्वर्स करेगा। इसके बाद इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स सेट की। तो जरा ध्यान से देखिए, अ फंक्शन, जो पूरा का पूरा फंक्शन है एफ एक्स, ये वाला फंक्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ द रीजन अबव इट्स ग्राफ इज ए कॉन्वेक्स सेट। कहने का मतलब ये है, एफ एक्स जो है वो कॉन्वेक्स केवल तभी होगा जब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसका ही अपने आप में एक सेट कहलाए। तो जब इज एक कॉन्वेक्स सेट, तो रीजन अबव इट्स ग्राफ इन ग्रीन इज अ कॉन्वेक्स सेट, तो ये पार्ट जो होगा वो पार्ट कहलाएगा कॉन्वेक्स सेट, ध्यान से समझिएगा, जिस पर ये वैल्यूज डिफाइन होंगी सारी, और ये जो फंक्शन होगा वो कहलाएगा कॉन्वेक्स फंक्शन। कोई दिक्कत यहाँ पर? कॉन्वेक्स सेट और कॉन्वेक्स फंक्शन दोनों क्लियर हो गए? नहीं सर, हाँ? बाउंडेड जो पार्ट है उसका कर्व का, हाँ उसकी जो वैल्यूज हैं वो कॉन्वेक्स सेट का पार्ट है। बिल्कुल सेट के पार्ट है। अब जो रीजन है पूरा का पूरा, जो इसकी सरफेस को ये कॉन्वेक्स सरफेस बनाता है, यही तो वो वैल्यूज हैं सारी की सारी, जिनकी वजह से अगर ये वैल्यूज ही आपको नहीं पता होंगी, ये सेट ऑफ वैल्यूज ही नहीं पता होंगी, तो आप कैसे कह पाएंगे कि आपका ये कॉन्वेक्स है? तो यानी कि यही चीज तो इसको कॉन्वेक्स बनाती है। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ग्रीन शेडेड सर ये अबव पार्ट, और हाँ इसमें ये भी है कि अबव पार्ट ही हो, बिलो पार्ट ना हो। नहीं, अब वाला पार्ट ये तो इसका सेट होगा, तभी तो ये इस शेप को ड्राइव करेगा, तभी ये तो शेप अबव पार्ट तो अनबाउंडेड है। बिल्कुल अनबाउंडेड है, बिल्कुल अनबाउंडेड, तभी तो उसके सेट में आता है कि इस रीजन के ऊपर का जितना ही पार्ट होगा वो इसके सेट में कहलाएगा कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। ठीक है सर। So in mathematics, real valued function is a convex if the line segment between any 2 points on the graph of a function lies above the graph between the 2 points. ठीक है? Eventually a function is a convex in its epigraph. ये अगर ये लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन के दोनों जो पॉइंट हैं, उन्होंने डेफिनेशन में इसको डिफाइन किया, कह रहे किसी को देख के समझ में नहीं आता है, तो कैसे समझ लीजिए, जब ये लाइन कट करे, तो लाइन कट करने का मतलब है कि जब ये लाइन ग्राफ ऑफ अ फंक्शन लाइज अबव द ग्राफ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो ये जो भी फंक्शन है वो इन दो के ऊपर ही लाई करेगा, तब हम कहेंगे इसको कॉन्वेक्स, ठीक है। Equivalently, a function is a convex in its epigraph. The set of points on above the graph of the function is a convex set. तो फंक्शन जो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स है, तो इसका जो एपिग्राफ है, यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन
और above the graph of the function is a convex set. वो क्या कहलाएगा इसका? Convex set कहलाएगा. A twice differentiable function of a single variable is convex if and only if the second derivative is non-negative on its entire domain. ये बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग लाइन है. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये जो फंक्शन होना चाहिए वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, कर्व तभी कॉन्वेक्स होगा जब नॉन लीनियर होगा, और नॉन लीनियर तभी होगा जब वो सेकंड ऑर्डर में जाएगा. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब नॉन ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ट्वाइस डिफरेंशियल होने के बाद में जब सेकंड डेरिवेटिव है पूरी की पूरी वैल्यू उसकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. अब जरा मुझे कोई बता सकता है कि किसी भी फंक्शन का अगर सेकंड डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है? एनी वन ऑफ यू? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. इंक्रीजिंग फंक्शन है वो, मतलब एक्सपोनेंशियल भी अगर हम देखें या कैसे भी देखें इंक्रीजिंग है. वैसे तो फिर नॉन नेगेटिव है. कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, अच्छा बता रहे थे आप. उसकी पावर पॉजिटिव होगी तभी वो नॉन नेगेटिव होगा ना सर. हाँ, अगर स्क्वायर की, अगर हम किसी पावर की बात करें, x की पावर कोई है, वो खुद नॉन नेगेटिव होगी पावर, तभी उसकी सेकंड डेरिवेटिव उसका नॉन नेगेटिव आएगा. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या हो रहा, समझ में आ रहा है आपको इससे? उसकी सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी. एक आंसर और आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. और Pardon sir, what was the question? बहुत बढ़िया. क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपने एक लाइन देखी, उस लाइन में सिंपल ये लिखा है, इट ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इज कॉन्वेक्स. किसी सिंगल वेरिएबल का एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब दो बार इसको डिफरेंशिएट किया जा सके, इज कॉन्वेक्स. अब वो कंडीशन दे रहे हैं, इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स सेकंड डेरिवेटिव इज नॉन नेगेटिव ऑन इट्स एंटायर डोमेन. बताइए. बताइए, मना करिए ना, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है तो और बोलिए. No sir, not getting. कोई बात नहीं, ठीक है. वेल डन. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम, क्योंकि पूरा का पूरा, अगर आपको ये ना सब्जेक्ट की रियल एंट्री समझ में आ जाएगी ना, तो पूरा सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल हैंड्सफुल हो जाएगा बड़े मजे से. और अगर आपने रियल एंट्री के टाइम पर अगर आप फंस गए इन सब बातों के बीच में और ट्रैप्ड हो गए, तो पक्की बात है कदम कदम पे कंफ्यूजन आती रहेंगी. सो प्लीज कंफ्यूजन जहां पर आए, स्टॉप इट, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है. अब क्योंकि मुझे ये एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है, और ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है केवल मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू. यानी कि किसी भी चीज़ का अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं तो हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ऑप्टिमाइज करने का मतलब उसमें जितनी भी हम वेरिएबल्स डालेंगे, उन वेरिएबल्स को हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं और उसका नेट रिजल्टेंट आउटकम हम निकाल सकते हैं जितना हम चाहते हैं. यानी कि किसी वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं और किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या उनके बीच में हम एक बीच में कॉम्प्रोमाइज निकाल सकते हैं कि जो हमारा मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइज पार्ट हो. अब इस पूरे प्रोसेस के बीच में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम लोग कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की थ्योरी पे बात कर रहे हैं. अब क्योंकि कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की थ्योरी पे बात कर रहे हैं, तो अभी हमने क्या किया, इसके सिग्निफिकेंस को उठा के साइड में रखा और हमने ये समझने की कोशिश किया कि अब सबसे पहला काम क्या है कि मुझे अपनी जो इक्वेशन है उसको कॉन्वेक्स इक्वेशन बनाना है. अब मैं ये चेक करना चाहूंगा कि मेरी इक्वेशन जो है वो कॉन्वेक्स इक्वेशन बनी या नहीं. तो ये कहा गया, सिंपल सा रूल दिया गया कि कोई भी इक्वेशन आपकी कॉन्वेक्स इक्वेशन बन सकती है अगर वो डबल डिफरेंशिएशन, उन्होंने ये कहा कि डबल डिफरेंशिएशन. दूसरी कंडीशन उन्होंने ये कहा कि डबल डिफरेंशिएशन में जब आप उसको डबल डिफरेंशिएट करते हो तो जो डबल डिफरेंशिएशन का आउटपुट होना चाहिए पूरी की पूरी रेंज के लिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए. किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन मतलब होता है रेट, और डबल डिफरेंशिएशन होता है उसका रेट ऑफ रेट. किसी भी चीज का रेट ऑफ रेट.
तो जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं, जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx, तो y इक्वल्स टू mx का केवल आपका सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। कौन सा सिंगल ऑर्डर? dy बाई dx, खत्म। अब अगर आपने dy बाई dx कर लिया तो dy बाई dx एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हुआ उसकी एक सर्टेन वैल्यू आ गई। अब ये dy बाई dx जो हुआ, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो जो वैल्यू है, रेट ऑफ चेंज है आपका, वो इंक्रीजिंग है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये बताते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज है, जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव है ना। रेट ऑफ चेंज क्या है? नेगेटिव है, यानी कि डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी इक्वेशन का डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये लीनियर से इक्वेशन बन रही है सेकंड डिग्री में नॉन लीनियर, यानी कि जो कर्व चेंज होगा, अब वो जो कर्व की चेंजिंग है वो चेंजिंग लीनियर चेंज ना हो के नॉन लीनियर फॉर्म में है, जैसा कि नॉन लीनियर फॉर्म में e की पावर x की केस में होता है। तो वो ये कंडीशन उन्होंने कही कि जो दूसरा ऑर्डर का होगा d2y बाई dx जो होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि कर्व का जो रेट है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर आपका कर्व का रेट कहीं इंक्रीजिंग और कहीं डिक्रीजिंग हो गया तो ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिगजैग रिजल्ट आएंगे, कभी हाई, कभी कर्व नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो कर्व अगर पॉजिटिव, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब है कि कर्व नॉन लीनियर है, और नॉन लीनियर होने का मतलब वो इंक्रीजिंग है। ये जब ऐसे इंक्रीजिंग होगा तभी वो जो सरफेस बनाएगा, वो सरफेस कैसी बनाएगा? आपकी कॉन्वेक्स सरफेस बनाएगा। ये यहां पर इस चीज से डिफाइन हो रहा है। अभी ठीक है? और सर ऐसा 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 तभी होगा कि जब वो उसका ड्यूअल डिफरेंशिएशन नॉन नेगेटिव हो। हाँ बिल्कुल। और अगर उसकी वैल्यू कहीं तो नेगेटिव भी कन्वर्ज कर गई, और अगर उसकी वैल्यू कहीं नेगेटिव भी कन्वर्ज कर गई, और अगर उसकी वैल्यू कहीं नेगेटिव भी कन्वर्ज कर गई, तो उसका मतलब डिप मारेगा, फिर चेंज करेगा। ये प्रॉब्लम अगर है। सर उसका ड्यूअल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हुआ, दैट मींस किसका? अगर पॉजिटिव ना? ड्यूअल डिफरेंशिएशन नॉन नेगेटिव ना होके पॉजिटिव हुआ, देन इट मींस व्हाट? नहीं, नॉन नेगेटिव का मतलब ही यही है, पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब ही आई तो मीन टू से नेगेटिव, आई मीन टू से नेगेटिव हुआ। नेगेटिव हुआ, आई तो मीन इसका टू से मतलब ये नेगेटिव। है कि जो सरफेस है वो कर्व क्या होगा, यूं जाके फिर वापस नीचे आएगा, और जब यूं जाके ऊपर ओके जाके नीचे आएगा तो सरफेस को कॉन्केव कर देगा वो। ओके, उसमें मतलब डबल मिनिमा बन जाएंगे। भाई अगर आपका फॉल नीचे की साइड आ गया, ऊपर जाके कोई चीज नीचे की तरफ फॉल होने लगी, यानी इसका पीक उसने ऊपर ले लिया ना। कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स में डिप से ऊपर जाएगा हमेशा, कहीं डिप होगा। तो नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब आने का मतलब हो गया कॉनकेव हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स के बजाय कॉनकेव हो कॉन्केव हो जाएगा, जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे टापू होता है कोई। बस बस, बिल्कुल हाँ। ठीक, बिल्कुल वेरिएशन भी, अगर उसने पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जंप करेगा तो वेरिएशन भी हो सकती है, वेरिएशन भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। A well-known example of the convex function of a single variable, एक सिंगल वेरिएबल का जो कॉन्वेक्स फंक्शन है वो कौन है? एक्स स्क्वायर, एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स। ये दो ऐसे फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन जो हैं वो दोनों ही फंक्शन आपके कैसे हैं? ये देखिए, दोनों की इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल हो गया। In simple terms, a convex function refers to a function whose graph is shaped like a cup U, while a concave function looks like this. Shape देख लीजिए आपने दोनों लोग। ये convex function plays an important role in many areas of mathematics. They are especially important in the study of optimization problem. है ना? ये optimization problem को study करने में किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, जैसे इस पे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप का ऑप्टिमाइजेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, वेयर दे आर डिस्टिंग्विश बाय अ नंबर ऑफ कन्वीनियंट प्रॉपर्टीज। फॉर इंस्टेंस, ए स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन और एन ओपन सेट हैज नो मोर देन वन मिनिमम। उन्होंने कहा एक अगर अच्छा कॉन्वेक्स फंक्शन आपको चाहिए तो उसका एक से ज्यादा मिनिमा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा मिनिमा हुआ तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा?
किसी कॉन्वेक्स सरफेस में एक से ज़्यादा मिनिमा हो गया तो व्हाट विल हैपन? तो गड्ढे बन जाएंगे। हाँ गड्ढे बने, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं वो। सो दे आर द मोस्ट वेल अंडरस्टूड फंक्शंस आर द हाँ यहाँ दे हैज नो मोर देन वन मिनिमम इवन इन इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस। अगर इनफाइनाइट डायमेंशन है, under suitable addition in hypothesis, convex function continue to satisfy such property, and the result they are the most well understood function in the calculus of a variation probability theory। इन सब जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्वेक्स सेट और कॉन्वेक्स फंक्शन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जी सर। बहुत बढ़िया। जस्ट अ मिनट, कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछ सकते हैं अब तक। अब वापस से अपने उसी पे आते हैं। अभी तो कोई डाउट नहीं है सर। नहीं है डाउट, बढ़िया। अब आते हैं वापस से कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि हम यहाँ पर स्टडी जो करने वाले थे सेट के ऊपर कर रहे थे। तो वो क्या कहते हैं कि जो सेट होगा set to be a convex if the line segment joining any 2 points of the set S also belongs to the S। अभी हमने देखी 2 मिनट पहले बात करी थी ना कि अगर कोई हमारे पास में एक कॉन्वेक्स सरफेस है, उस पर अगर हमें कोई लाइन सेगमेंट काटा हुआ है तो वो दोनों ही पॉइंट उसके अबव होनी चाहिए। ठीक, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर कही, दैट शुड बी बिलोंग्स टू एस। एस में अगर है, यानी कि एस अगर आपने कोई सेट बनाया हुआ है और उस एस सेट के अंदर ही आपके अगर कोई पॉइंट कट करते हैं तो दोनों उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं होना एक नीचे चला गया एक ऊपर चला गया, उसी सेट का हिस्सा होने चाहिए दोनों के दोनों पॉइंट्स। तो वो यही यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। द यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट मे और मे नॉट बी कॉन्वेक्स, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स। मतलब ऑलरेडी एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉन्वेक्स है, तो उन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन होगा वो तो कॉन्वेक्स हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है दो कॉन्वेक्स सेट का अगर आपका है तो वो भी आपका हो। तो ये एक इतना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बाकी की रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। और मैं इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको शेयर करूँगा, है ना। ठीक है सर। हाँ, कोई क्वेश्चन अगर होता है तो आज के लिए आप पूछ सकते हैं। सो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आज का, जितना भी हमने डिस्कशन किया वो मैं आपके साथ अभी अपलोड करके शेयर कर दूंगा। एनीथिंग एल्स? वो तो सर इस अभी तक तो हम देख रहे हैं इसमें अलजेब्रा और कैलकुलस और कोऑर्डिनेट तीनों मिक्स दिख रही हैं हमें। हाँ, अरे ये एक्चुअली क्या है ना, ये सारा का सारा ये मान के चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग पे आ गया। लीनियर प्रोग्रामिंग का तो लीनियर इक्वेशंस पे आ गया। हाँ, अब हो क्या रहा है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। लीनियर इक्वेशन की मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पर हम क्योंकि आपको रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, सिग्निफिकेंस के साथ भी रिलेट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ होगी उसकी इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन बनाने के जो किसी चीज़ के लिए इक्वेशन आप बना रहे हो उसका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। तो इसीलिए सारी स्टोरी यहाँ पर आ रही है। और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स सेट क्रिएट करें। दैट इज व्हाट द थिंग। एनीथिंग एल्स? कुछ और? ठीक है, तो फिर विल मीट अगेन। कुछ अगली बार फिर मिलते हैं, और कुछ अगर पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी मैं इनके नोट्स आपको इस वीकेंड तक आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।